बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी इन्फो के ऐसे में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आए हैं और भरपूर उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह इस वीडियो में भी आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब ने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया हुआ है और हम सब को कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 5 ऐसी एप्लीकेशंस बताऊँगा जिससे व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा और ये 5 एप्लीकेशंस आपके पहले से इंस्टॉल शुदा व्हाट्सएप के फीचर्स को बढ़ा देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फ़ेसबुक की मशहूर एप्लीकेशन जिसके दुनिया भर में बहुत से सार्फिन हैं, बताया जाता है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन दुनिया के 109 ममालिक में इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन पूरी दुनिया के 55% लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी ऐप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपडेट्स करती रहती है, मगर फिर भी सार्फिन को मज़ीद फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसा कि किसी का भी स्टेटस डाउनलोड करना या व्हाट्सएप को या वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में तब्दील करना या किसी ख़ास वक़्त के लिए मैसेज को शेड्यूल करना वगैरह। इस तरह का कोई भी ऑफ़िशियल फीचर्स अभी तक व्हाट्सएप में मौजूद नहीं है। मगर कोई मसला नहीं, इन सब मज़ीद फ़ीचर्स के लिए मैं आज आपको 5 बहुत मुफ़ीद ऐप्स बताता हूँ, जो कि शायद आप में से कुछ लोग पहले से इस्तेमाल करते होंगे और यकीनन कुछ लोगों के लिए ये न्यू ऐप्स होंगी। तो सबसे पहले स्टेटस सेवर फॉर व्हाट्सएप। जी हाँ, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐप आपके फ्रेंड्स के स्टेटस को सेव करती है। आप सब जानते होंगे कि व्हाट्सएप की ऑफ़िशियल ऐप से हम किसी का स्टेटस सेव नहीं कर सकते। इस नई ऐप को इंस्टॉल करना और इस्तेमाल करना नहायत ही आसान है। इस ऐप के ज़रिए आप सिर्फ़ एक टैब से इमेज, वीडियो वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसकी सेटिंग में मौजूद ऑप्शन को इनेबल कर दें, तो ये खुद ब खुद स्टेटस को डाउनलोड कर देगी। जो स्टेटस भी आप देखेंगे, तो है ना मज़े की ऐप। दूसरे नंबर पर जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है ट्रांसक्राइबर्स फॉर व्हाट्सएप। दोस्तों, इस ऐप के नाम से घबराइए मत, ये ऐप आपके वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में तब्दील कर देती है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं, जहाँ पे आप वॉइस मैसेज को नहीं सुन सकते, तो इस ऐप के ज़रिए आपको मौसूल होने वाला हर वॉइस मैसेज टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका नाम है स्किडेड शेड्यूलिंग ऐप। जी हाँ, जिस तरह इसके भी नाम से ज़ाहिर है कि इस ऐप से आप अपना कोई भी मैसेज या पैगाम आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं। मान लें कि आप किसी करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर्स की बर्थडे या शादी की सालगिरह या ऐसा कोई भी फंक्शन और आपने इस ऐप में पहले से अपना पैगाम शेड्यूल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके मैसेज को तयशुदा वक़्त पर ये ऐप इरसाल कर देगी और इस ऐप से ना सिर्फ व्हाट्सऐप बल्कि एसएमएस, ईमेल या कॉल का रिमाइंडर भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर जो ऐप आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है व्हाट्सएपी। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप से आप बगैर नंबर को सेव किए हुए बस इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने बस अपने मोबाइल के कॉल लॉग्स में जाना है और बगैर नंबर को सेव किए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर जो ऐप मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप में से अक्सर दोस्तों ने पहले से इंस्टॉल की होगी। इसका नाम है स्टिकर मेकर। इस ऐप से आप अपनी पसंद के स्टिकर्स बना सकते हैं और अपने प्यारों को सेंड कर सकते हैं। इसमें आप मीम्स या अपनी कोई भी तस्वीर या आपके मोबाइल में मौजूद किसी भी तस्वीर को स्टिकर की शक्ल दे सकते हैं और अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पहले की तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इससे मिलती-जुलती किसी भी ऐप का पता हो, तो कमेंट में लाज़मी शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और मेरी इस काविश को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका हर दोस्त इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।